व्हाई क्रिश्चियनिटी मैटर्स। व्हाई डज क्रिश्चियनिटी मैटर, है कि नहीं? आप ईसाई हो, है कि नहीं? आप क्यों ईसाई हैं? आप क्यों अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं? इसका कोई जवाब है? अगर आपसे कोई आके प्रश्न करता है कि आप क्यों यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, या क्या आप क्यों यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यीशु मसीह परमेश्वर है करके सब ईसाई मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन ऐसा विभिन्न लोग, अनेक लोग दूसरे लोगों को परमेश्वर मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन ईसाई होने के नाते हम जिस यीशु मसीह पर मानते हैं और दूसरे लोग दूसरे व्यक्तियों पर मानते हैं, इसमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? देयर शुड बी सम डिफरेंस, राइट? नहीं तो हमारा जो विश्वास है वो बाकी सब लोगों का विश्वास जैसे ही होगा, उसमें कुछ फर्क नहीं होगा, है कि नहीं? तो अभी देखिए, जब भी आप आपके दोस्तों के साथ या आप आपके कलीग्स के साथ वार्तालाप करते हैं, तो काफी सारे प्रश्न उन लोग पूछेंगे। तब उस प्रश्न का उत्तर हमें कैसा देना है? रोस्ट करने का क्या? नहीं ना? कभी कभी हमको लगता है कि हमारा जो कभी भी कोई किसी ने प्रश्न पूछा तो हमें क्या करना चाहिए? उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, कि नहीं? एक प्रसिद्ध कहानी है विंस्टन चर्चिल के बारे में। चर्चिल को जानते हैं आप? कौन है चर्चिल? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो विंस्टन चर्चिल काफी क्या बोलते हैं, फ्रैंक था, और वो काफी अच्छे से भाषण दे सकते थे, और किसी ने भी अगर उसको कुछ भी पूछा तो उसका तुरंत वो उत्तर दे सकते थे। तो एक बार पार्लियामेंट में क्या हुआ? पार्लियामेंट पता है, जहां हम लोग बहस करने जाते हैं ना, चर्चा तो होती नहीं है, बहस होता है, लेकिन तो बहस के दौरान एक महिला व्यक्ति थी, वो एमपी थी, तो उनको काफी नफरत था विंस्टन चर्चिल से। तो उन्होंने क्या बोला पता है क्या? तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो विंस्टन चर्चिल को बोला कि मिस्टर चर्चिल, अगर आप मेरे पति होते तो मैं आपके चाय के अंदर जहर मिला देता, क्योंकि उतना नफरत है। विंस्टन चर्चिल, अगर आप मेरे पति होते तो मैं आपके चाय के अंदर जहर मिलाया होता। तो विंस्टन चर्चिल कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी होते तो मैं वो चाय पी लेता, क्योंकि तुम्हारा जैसा पत्नी होने से अच्छा तो वो चाय पी के मैं मर जाओ, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग किसी को यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं तो हम ऐसा नहीं बात करते हैं, है कि नहीं? या कभी भी आप ऐसा नहीं बात कर सकते हैं। तो क्यों हम यीशु मसीह पर मानते हैं और क्यों हम ईसाई हैं, है कि नहीं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह एक व्यक्ति है। क्या यीशु मसीह सच में था? किधर है? हेवन में तो आपने देखा कभी यीशु मसीह को? नहीं देखा। फिर आपको कैसा मालूम? बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए, यीशु मसीह कितने साल पहले थे? 2000 साल पहले थे। तो 2000 साल पहला जिया हुआ यीशु मसीह आज हमारे जीवन में उसको क्या महत्व है, या आज पृथ्वी में उनका क्या महत्व है? आज का सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? आज का सबसे Who is the most famous man today? आज का सबसे प्रसिद्ध, आज के जमाने में सबसे इलॉन मस्क से भी लोग बोल रहे हैं। कौन सोचता है कि लायनल मेसी है? तुम लोग नहीं जानते क्या लायनल मेसी को? मेरा एक कजिन बहन था, उसको टेनिस नहीं मालूम, लेकिन वो राफेल नदाल का बहुत बड़ा फैन है। इन लोग ऐसे बैठे हैं कि इनको पता ही नहीं। ओके, कौन है लायनल मेसी का फैन? ओके, और कौन है रोनाल्डो का फैन?
देखो, तो रोनाल्डो को कितना फॉलोवर्स है? हाँ, बाबरी ज्यादा मत बोल। 600 मिलियन 600 मिलियन। और मेसी को कितना फॉलोवर्स है? हाँ, 460। तो कितना मिलियन का फर्क हुआ? 150। तो ये कौन है? ये रोनाल्डो है, जो आज के जमाने में जिंदा है और आज के जमाने में क्या खेलता है? फुटबॉल। तो 1 मिलियन में कितना जीरो है? 1 मिलियन में 6 जीरो है कि नहीं? ठीक है, आज के जमाने का सबसे प्रसिद्ध आदमी को 600 मिलियन फॉलोवर्स है। अब एक और काउंटिंग किया जाता है, यीशु मसीह को आज के जमाने में कितना फॉलोवर्स है? दुनिया में कितना लोग हैं? 8 बिलियन 10 बिलियन के आसपास, 12 बिलियन के आसपास है एक्चुअली। 8 बिलियन, ओके। तो 8 बिलियन नहीं, बिलियन। और 8 बिलियन में 35% ईसाई है। तो कितना हुआ? करीब 2.5 मिलियन हुआ। 2.5 बिलियन बिलियन, ओके। और आप जानते हैं कि कहीं अलग धर्म, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, नबी मानते हैं। तो करीब 1.5 बिलियन इस्लाम के लोग हो गए। तो कितना हुआ अभी? 4 बिलियन। और हमको पता है कि हम जो भारत में रहते हैं, इधर सभी लोग यीशु मसीह को एक देवता करके मानते हैं। तो वो भी 1 बिलियन गिन लो। तो कितना हुआ? 5 कितना? बिलियन। और आज के जमाने में रोनाल्डो को कितना फॉलोअर्स है? 600 मिलियन। 1 बिलियन में कितना शून्य है? 1 बिलियन में कितना शून्य है? 9 जीरोस है। फर्क कितना है? 3 जीरो का फर्क है, लेकिन वो फर्क छोटा फर्क नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मिलियन सेकेंड कितना दिन है या कितना वर्ष है? 1 मिलियन सेकेंड, 1 मिलियन सेकेंड्स। 1 मिलियन सेकेंड्स 11 दिन है। तो 1 बिलियन सेकेंड्स में कितना जीरो बढ़ गया? तो कितना दिन हो गया? 40, ओके, करेक्ट, आई मीन रफली। अगर 1 मिलियन में 11 दिन है तो 1 बिलियन में 11,000 दिन है। 11,000 दिन मतलब 32 इयर्स। ओके, हम में से बहुत सारे लोग उतने दिन जिए भी नहीं है। तो सोचो, आज रोनाल्डो को कितना फॉलोअर्स है? 600 मिलियन। और 2000 साल पहला जिया हुआ यीशु मसीह को आज कितना फॉलोअर्स है? 5 बिलियन। फर्क समझ रहे हो? तो यीशु मसीह से फेमस कोई भी इंसान नहीं है। यीशु मसीह फुटबॉलर था? नहीं। यीशु मसीह क्रिकेटर था? नहीं। यीशु मसीह एक साधारण इंसान, जो एक साधारण गांव में पैदा हुआ और उसके नाम, एक गांव में पैदा हुआ, वो कभी वो गांव छोड़कर बाहर नहीं चला गया, लेकिन उसके नाम आज दुनिया के हर एक कोना में घोषित किया जा रहा है कि नहीं? यीशु मसीह ने कितना किताब लिखे? कोई एक भी किताब नहीं लिखा, लेकिन आज उसके बारे में, उनके बारे में सबसे ज्यादा किताब लिखे गए। यीशु मसीह ने कितने गाने लिखे? एक भी कविता लिखा? लेकिन 2000 साल के बाद भी यीशु मसीह के बारे में हजारों कविताएं, हजारों भाषाओं में हर रोज लिखे जा रहे हैं। समझो कितने सारा भाषा है। इंडिया में अकेला 1400 से ज्यादा भाषा है। तो हर रोज अगर एक भाषा में एक गाना यीशु मसीह के बारे में लिखा जा रहा है, तो एक दिन 2000 साल पहले जिया गया यीशु मसीह के बारे में कितने सारे गाने रचे जा रहे हैं कि नहीं? तो इससे बड़ा व्यक्ति मनुष्य के इतिहास में कोई है ही नहीं। और अगर परमेश्वर
अपने आप को प्रकट करना चाहता है इंसान के रूप पर, तो वो एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो है नासरत का यीशु मसीह, है कि नहीं? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह कभी जिंदा थे ही नहीं, यीशु मसीह एक मिथ्या है, जैसे आप कई अलग लोगों के बारे में बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, ऐसा कोई भी चरित्रकार नहीं है, इतिहासकार नहीं है, जो आज के जमाने में इतिहास सिखाता है, जो यीशु मसीह के इतिहास के बारे में नहीं मानता। हर एक चरित्रकार, every historian on this planet believes that Jesus was a historical figure. Was a historical figure. There is not one historian. There is not one historian. One historian who is not a Christian, who is an agnostic, who is an atheist, who could be any other faith. But there is not one historian who does not believe in the existence of Jesus. Yes? What is the difference between Christianity and other religions? The difference between Christianity and other religions is a man called Jesus. एक व्यक्ति का ही फर्क है, एक व्यक्ति जिसका नाम है यीशु मसीह, है कि नहीं? आज इस सेशन के पहले हमने यीशु मसीह के बारे में सीखा। क्या सीखा? यीशु मसीह की सूली पर मरना, इसके बारे में सीखा। आज हम लोग उसके फॉरवर्ड में कुछ सीखने वाले, उसके कंटिन्यूएशन में कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, बाकी सब धर्म जो है, आप आपके दोस्तों के साथ बात करते रहेंगे, उन लोग अलग धर्म से रहेंगे, बाकी कोई भी धर्म होने दो, every religion started from private revelation. क्या revelation? Private revelation. आज रात को अगर आप सोएंगे तो रात को आपको भूत दिखेगा, समझो बेनेट को भूत दिखा, बेनेट चिल्ला के उठा, ओके? लेकिन सामने शैरन है, शैरन को भूत नहीं दिखा, है कि नहीं? तो भूत दिखना कोई क्या है? वो प्राइवेट रेवलेशन है कि नहीं? प्राइवेट रेवलेशन है। किसी और ने देखा भूत को? बस एक ही आदमी देखता है भूत को हमेशा, जो सबसे ज्यादा बड़ा फट्टू है वही। नहीं, बेनेट नहीं है, मेरे को बस बेनेट का नाम मालूम है और फिर मेरा भाई का नाम मालूम है, अगर उसको मैंने बोला तो फिर घर पे लेके, फिर अब बेनेट को मैं मिलने वाला, उसके बाद कभी और मिलेंगे, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी सब जो रिलीजन है वो किसके ऊपर आधारित है? प्राइवेट रेवलेशन। फॉर एग्जाम्पल, गब्रिएल आके नबी को पुस्तक देता है। कौन सा पुस्तक देता है? बाइबल, फिर कुरान देता है। ये किसने देखा? किसी ने देखा? नबी ने बोला और सबने मान लिया, ठीक है? बुद्धा को क्या मिला? एनलाइटमेंट मिला। किसी और को मिला? किसी और ने देखा, बस बुद्ध को मिला और बुद्ध ने बोला कि मुझे एनलाइटमेंट मिला है। लेकिन ईसाई धर्म में, इन क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का जो मूल व्यक्ति है, उनको पब्लिक में क्या किया? सूली पर चढ़ाया और पब्लिक में वो मरने के बाद 3 दिन के बाद जी उठा। So Christ had a public, a public event, a public death on the cross and a public resurrection. It was not a private revelation. It was not a private vision. It was not a private oracle, but rather it was a public event that happened in Jerusalem. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बहुत महान व्यक्ति है, लेकिन बहुत महान व्यक्ति। हमारे भारत में भी है सदगुरु भी बोलता है कि यीशु मसीह बहुत महान व्यक्ति है, लेकिन वो एक भगवान नहीं है। वो क्या नहीं है? भगवान नहीं है। देखिए, एक आदमी, समझो मैं ही आकर बोलता हूं आपको, अभी आप मेरा एक क्लास हुआ ना, कैसा लगा आपको? अभी ये दूसरा क्लास भी बच जाएगा। उसके बाद मैं आपको बोलेगा कि मैं परमेश्वर है, आप क्या बोलेंगे? चल ठीक बात बोलेगा ना, या बोलेंगे कि पागल हो गए, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं।
अगर एक आदमी, एक इंसान आकर बोलता है कि वो परमेश्वर है, अगर वो स्वयं ये कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, तो उसका मतलब 3 ही पॉसिबिलिटीज है। ये क्या पागल है, नहीं तो झूठ बोल रहा है। देखिए, अगर यीशु मसीह आकर बोलता है, और यीशु मसीह ने कहा है कई जगह पर कि वो है परमेश्वर है, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा है कि नहीं? और अब्राहम से पहले कौन है? मैं हूं करके कौन बोला? यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं? अभी आप बताओ, ऐसा एक आदमी जो खुद को परमेश्वर मानता है, वो महान व्यक्ति हो सकता है क्या? वो एक क्या पागल है, नहीं तो झूठा है, नहीं तो क्या? तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? हा? सच में परमेश्वर है। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अगर मैं आपको आके बोलूंगा कि मैं परमेश्वर हूं, तो ये क्या मैं सच में परमेश्वर हूं रहेगा? जो मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा रहेगा। मतलब मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, फिर भी मैं आपको झूठ बोल रहा है। या तो मुझे सच में लगता होगा कि मैं परमेश्वर हूं, मतलब मैं पागल हूं। ये तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर एक आदमी खुद को परमेश्वर मानता है, तो वो कभी एक महान व्यक्ति नहीं हो सकता, एक महान गुरु नहीं हो सकता। अगर वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर है, तो ये क्या है? नहीं तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो पागल है। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बस ये नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि अगर मैं परमेश्वर हूं तो मैं साबित भी करूंगा। कैसे साबित करूंगा? मैं मेरा जान मेरे पेड़ों के लिए दूंगा, और मैं उसे वापस भी लूंगा, है कि नहीं? ये जो टेंपल है, ये जो देवालय है, इसको मैं गिराऊंगा और 3 दिन में वापस खड़ा रखूंगा। यीशु मसीह ने बोला कि नहीं? यीशु मसीह ने व्यक्त तौर पर अपने चेलों को बोला कि मैं मरने जा रहा हूं और वो लोग मुझे मार डालेंगे, और 3 दिन के बाद में वापस जी उठूंगा। ये यीशु मसीह ने क्यों कहा? ये यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि वो बस कह नहीं रहे थे कि वो परमेश्वर है, वो साबित भी करने वाले थे वो परमेश्वर है। ठीक है? तो 3 ही पॉसिबिलिटी है बाबा। ओके, 3 पॉसिबिलिटी, ईदर इज लायर और इज लॉर्ड इज लुनाटिक। ओके, अब तक कोई दिक्कत? नो? ठीक है। देखिए, मनुष्य के इतिहास में काफी लोग बहुत महान व्यक्ति हुए, जैसा नबी हुआ, मोहम्मद हुआ, जैसा बुद्ध हुआ, जैसा सिकंदर हुआ, जैसा और डार्विन हुआ, आइंस्टाइन हुआ, आइजैक न्यूटन हुआ, बेनेट हुआ, शैरन हुआ। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो महान व्यक्ति, अभी लोग भी महान व्यक्ति बनेंगे। लेकिन ये सब जो महान व्यक्ति थे, वो सब महान थे, अभी है क्या? नहीं, क्योंकि वो सब इतिहास में गायब। कैसे गायब हो गए? मर गए ना। उसके बाद कभी किसी ने बोला कि मैं वापस आऊंगा? उनके अगर देखो, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं वापस आऊंगा, या किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि मैं मरने के बाद जी उठूंगा। लेकिन अगर आप इजराइल में जाते हैं, तो उधर एक ही टूम है जो आज भी खुला है, वो है यीशु मसीह का। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मरने के बाद जी उठूंगा। और पौलुस ये कहता है कि 1 कोरिन्थियन 15 में ये कहता है कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, तो हमारा प्रचार जो है वो व्यर्थ है, हमारा विश्वास है वो भी व्यर्थ है। इसीलिए जो ऑक्सफोर्ड का हिस्टोरियन है, ये इसका नाम है साइमन गैथरफोर्ड, ये गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर है, गार्डियन में वो ऐसा लिखता है, the more interesting question which goes beyond history and objective fact is whether Jesus died and lived. The question is not whether Jesus lived and died, the question is whether Jesus died and lived. प्रश्न ये नहीं है कि यीशु मसीह जिया और मरा, ये नहीं है प्रश्न। प्रश्न ये है कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा। क्योंकि अगर यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, तो आपका तकदीर को, आपका
डेस्टिनी को, आपका पर्पस को वो बदल देता है। क्योंकि अगर वो नहीं जीवता तो आपका जो विश्वास है, आप इधर कैंप में आए हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप प्रचार सुन रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका जो भी विश्वास है, जो भी प्रचार है, सब व्यर्थ है। लेकिन अगर वो सच में जी उठा तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। आमीन। ओके, तो यही पौलुस कहता है in 1 Corinthians 50, he writes, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, our faith is in vain. देखिए, मैं ना आपको 5 चरित्र से सबूत दूंगा। आप बाइबल के बारे में, आप बाइबल से आप काफी सबूतें चर्च में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह के हिस्टोरिसिटी के बारे में अगर आप अपने दोस्त लोग से बात करते हैं तो आप बाइबल से अकेला नहीं बात कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि वो आदमी बाइबल पे शायद विश्वास नहीं करता है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि चरित्र में यीशु मसीह के बारे में लोग क्या मानते हैं। ये लोग हिस्टोरियंस हैं। ये हिस्टोरियंस ईसाई है? जरूरी नहीं है ईसाई है। ईसाई हो सकता है, नहीं हो सकता। ये ईसाई भी है, ये नास्तिक भी है, ये अग्नोस्टिक भी है। अग्नोस्टिक मतलब जो नास्तिक और आस्तिक नहीं है, ठीक है? मतलब they are skeptics, they don't okay like that, they are doubtful. Yes, okay, so first is the fact of Jesus's death on the Roman cross. यीशु मसीह को रोम का क्रॉस पर मारा गया एक चरित्र का एक वास्तविक फैक्ट है। सब लोग, सब इतिहास का जो भी ग्रंथ है, ये सही तौर पर दावा करता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया। और यीशु मसीह को आज हम यीशु मसीह के क्रूस के बारे में पढ़े हैं कि नहीं? एक क्रूस पर मारना मतलब कोई अच्छा चीज है क्या? अगर हम कोई भी पेंटिंग देखते हैं तो यीशु मसीह के एकदम मस्त बॉडी, 6 पैक सब दिखाकर ऐसा है ना? वैसा नहीं है। एक आदमी को क्रूस पर मारना मतलब उसको बहुत गंदी तरीके से, बहुत नीच तरीके से टॉर्चर करके, है कि नहीं? टॉर्चर करके उसको मार कर, उसको पीट कर, उसको पूरी तौर से वस्त्र उसका निकाल कर, मतलब पूरी तौर से वो नंगा रहता था, ठीक है? और उसको क्रूस पर चढ़ाता था। और वो क्रूस जो है काफी पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, वो काफी रफ सरफेस है। और जो क्रूस पर जो आदमी लटकता था उसको सांस लेने में तकलीफ होती थी। कारण क्योंकि उसके हाथ के बीचों बीच इधर, राइट हियर द नेल इज ड्रिवन, इधर नहीं, इधर। उसका कारण क्या है कि इधर जो आर्टरीज है वो बर्स्ट हो जाते थे, ठीक है? और ऐसा जब कोई भी लटकता है, अगर आप जिम विम जाते हैं तो कभी भी ना ऐसा लटक के देखो कितना टाइम तक आप लटक सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा लटक हाथ से लटकना, ठीक है? तो आप 15-20 मिनट के आगे आप लटक नहीं सकते हाथ से, क्योंकि आपका जो लंग्स है वो टेंशन में रहता है। सांस लेने के लिए आपको ऊपर आना पड़ता है, ठीक है? तो अगर यीशु मसीह को सांस लेना है, या कोई भी व्यक्ति जो क्रूस पे उसको सांस लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? पाँव पे उसको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही वो प्रेशर अप्लाई करता है, उसके पीठ जो पहले से मारा हुआ है और जिधर से खून बह रहा है, वो क्या होता है? वो क्रूस के साथ फ्रिक्शन होता है। तो हर एक सांस लेने के लिए उसको इतना कठिन होता है। तो जो भी आदमी, जो भी इंसान को क्रूस पर डाला गया है, उसको किस लिए डाला गया है? मार डालने के लिए डाला गया है। और ये जो रोम का जो सोल्जर्स है, उन लोग कोई एमेच्योर किलर्स नहीं, उन लोग प्रोफेशनल किलर्स है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी क्रूस से बचा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो यीशु मसीह क्रूस पर मरा, ये एक चरित्र का फैक्ट है, सत्य है, इतिहास का सत्य है। दूसरा है कि जो तीसरे दिन जो डिसाइपल्स हैं, कौन? चेले लोग हैं, और जो स्त्री लोग हैं, उन्होंने क्या देखा? काली टूम देखा ना? टूम समझते हो क्या है? कबर खाली देखा। और ये किसने देखा?
कौन देखा? मरियम ने देखा और बाकी जो स्त्री लोगों ने देखा। या पतरोस और यूहन्ना किधर थे? मछली पकड़ रहे थे, तभी डरे हुए थे। अगर आप समझो एक आपने और पर एक अपने हिसाब से अगर आप एक कहानी लिखते तो आप किसको रखते थे? चेलों को रखते थे, क्योंकि भागकर कौन गया था? पतरोस भागकर गया था। तो अभी हीरो कौन होना चाहिए? पतरोस। क्योंकि स्त्रियों का उस जमाने में स्त्री लोग जो भी कहते थे उसको कोई मानता नहीं था। तो इसीलिए किसने खाली कब्र देखा? स्त्रियों ने देखा। और बाइबल में ये लिखा भी गया है कि किसने देखा? स्त्रियों ने देखा। मतलब क्या है कि जो भी उन लोग लिख रहा है वो वास्तविक तौर पर लिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके। तीसरा, देखिए बहुत सारे लोग मर गए लेकिन उनको कभी भी किसी ने देखा नहीं। लेकिन यीशु मसीह के टाइम पर, यीशु मसीह मरने के बाद, आफ्टर जीसस वाज डेड, all of his disciples experienced eye witness account। उन्होंने आंखों से देखा। और ऐसा नहीं कि उन लोग सोच रहे थे कि मैं देखूंगा। जैसा थॉमस ने क्या बोला कि मैं जब तक देखता नहीं हूं और जब तक मैं उसके हाथ पर मेरा उंगली डालकर नहीं देखता तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। सो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो विश्वास नहीं करने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह, देखो जब भी आप कोई भूत को या प्रेत को देखते हैं, वैसा तो भूत प्रेत कुछ है नहीं, लेकिन वो क्या है, आपका हालुसिनेशन है, ठीक है, आपका इट्स अ मेंटल थिंग। तो एक ही आदमी देखता है, सब लोग साथ में नहीं देखता है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह को 12 लोग साथ में देख रहे थे, 500 से भी अधिक लोग, फर्स्ट कोरिन्थियंस में लिखा है कि 500 से भी अधिक लोग साथ में देख रहे थे। तो यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह का कब्र खाली मिला। और किसने देखा? ये स्त्रियों ने देखा। तीसरा, यीशु मसीह को लोग देखने लगे, ठीक है, आंखों से, अपनी आंखों से देखने लगे। चौथा सबूत यह है कि सॉल कौन था? यहूदी था और वो यीशु मसीह के खिलाफ था। और यीशु मसीह के खिलाफ जो था, जो कभी ये नहीं सोच रहा था कि मैं यीशु को देखूंगा, क्योंकि उसने तो कभी बिलीव ही नहीं किया था, तो उसने कैसा देखा? अगर समझो आप बोल रहे हैं कि मैं बिलीव करूंगा और यीशु मसीह आपको दिख जाता तो क्या होगा? ठीक है, चेला है तो वो सोच रहा है कि दिख ही जाएगा। लेकिन सॉल के केस में क्या हुआ? सॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी सॉल ने देखा और वो पौलुस बन गया, ठीक है, और वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार था। और देखिए और कौन? और याकूब जो है, जो यीशु मसीह का भाई था। आप सोचो, अगर आपका खुद का भाई आके बोलता है कि वो परमेश्वर है, अगर बेंसन आके आपको बोलेगा कि वो गॉड है, तो आप मानेगा? तो सोचो, यीशु मसीह खुद जब इस धरती में थे, उसका भाई लोग ने कभी माना नहीं था, क्योंकि खुद का भाई को कोई परमेश्वर नहीं मानता। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठा, तब याकूब को यह बात समझ में आया कि मेरा जो भाई है वो सच में परमेश्वर है। तो ये जो दोनों लोग हैं, उन लोग चेले नहीं थे, उन लोग क्या विरोध करने वाले थे, लेकिन उन लोग का भी मन परिवर्तन हो गया। और चौथा ये है, और पांचवा ये है कि the astonishing rise of Christianity in the first century। मतलब पहला सेंचुरी में जो ईसाई धर्म है वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। देखो, एक धर्म बनाना एक आसान चीज नहीं है। क्या आप में से कोई एक धर्म बना सकते हैं? नहीं। एक धर्म बनाने का काफी डिफिकल्ट चीज है। मुझे याद है कुछ टाइम पहले मैं फेसबुक पे, जब थोड़ा उम्र में कम था, तभी हम लोग बहुत झगड़ा करते थे फेसबुक में, ऐसे ही यही सब बातों पे। तो एक बार किसी से कुछ झगड़ा हो रहा था, तो उसने मुझे मेरा धर्म पे गाली दी, कुछ पॉलिटिकल बातें थी। तो उसने बोला कि मैं यीशु मसीह है, तुम मुझे आराधना करो। तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने क्या बोला, तू एक काम कर, जाके नाटक 3 दिन के बाद वापिस मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मर सकते हो और 3 दिन के बाद वापिस आ सकते हो, और ये बात आप बाकी सबको सहमत करा सकते हैं कि मैं 3 दिन के बाद वापिस जी उठा, तो आप एक धर्म बना सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी धर्म जो है वो काफी तेजी से नहीं बढ़ा है। आप इतिहास को लेकर देखिए, बाकी सब धर्म जो है वो काफी
धीमी गति से बढ़ा है, और ये जब धर्म बढ़ा है तब काफी वॉर, युद्ध सब होते थे। लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा नहीं हुआ। ईसाई धर्म में 10 साल में ईसाई धर्म रोम तक चला गया था। इसराइल से रोम तक, पैलेस्टीन से रोम तक। कितना दूर है? पैलेस्टीन है एशिया में, रोम है यूरोप में, इटली में। हजारों किलोमीटर दूर तक यह धर्म चला गया था। और रोम के जो कैसर है, कैसर के जो ऑफिसर्स है, उसमें भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए थे। तो लोग कन्वर्ट हो रहे थे एक्सपोनेंशियल रेट में। एक्सपोनेंशियल रेट समझता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझता है? कोविड के टाइम में एक्सपोनेंशियल रेट पर बोल रहा था ना, मतलब एक आदमी को मिल रहा है, फिर 4 आदमी को मिल रहा है, फिर 16 आदमी को मिल रहा है, फिर 32, फिर ऐसा इट मल्टीप्लाइज। उसी गति में क्रिश्चियनिटी फैल रहा था। जो पत्रोस, जो यीशु मसीह को टुकरा दिया, वो 50 दिन के अंदर यीशु मसीह का प्रचार करता है, और 3000 5000 लोग किसर शामिल होते हैं, सभा में शामिल होते हैं। दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर यीशु मसीह का जो धर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बढ़ने लगता है कि नहीं? तो देखिए, ये 5 हिस्टोरिकल फैक्ट है। फर्स्ट फैक्ट क्या है? जीसस इज डेड ऑन द रोमन क्रॉस। सेकंड फैक्ट क्या है? डिस्कवरी ऑफ द एम्प्टी टूम। थर्ड फैक्ट क्या है? अर्ली आई विटनेसेस, मतलब पहले जो लोगों ने यीशु मसीह को देखा, उन लोग काफी अर्ली थे। मतलब यीशु मसीह मरने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर लोगों ने बोला कि हमने उसे देखा है। और एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, 12 लोग साथ में देख रहे थे, और ज्यादा लोग साथ में देख रहे थे। और एक टाइम पर ऐसा भी हो कि 500 लोग साथ में देख रहे थे। फिर तीसरा है कि जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो भी मानने लगे कि यीशु मसीह वापस जिंदा उठा है। और पांचवा ये है कि यीशु मसीह का जो धर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी तेजी रूप से बढ़ने लगा। ऐसा तेजी रूप में कोई और ऑर्गेनाइजेशन मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं बढ़ा है। तो अगर ये सब सच है, ये सब सच है, तो इसके पीछे वाला कारण क्या है? क्या आप बोलेंगे कि यीशु मसीह, कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने क्या, चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह का बॉडी चुरा लिया। अगर यीशु मसीह का बॉडी उन लोग ने चुरा लिया और उन लोग ने बोला कि हाँ हमने देखा है, फिर उनको क्या नोबेल प्राइज मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? क्या किया? उन लोगों को पकड़िए, मार डाला। अगर आप यीशु मसीह के चेलों में से एक था, और अगर आपने यीशु मसीह का शरीर चुरा कर लेके गया और आपको मार डालने के लिए पकड़ा, तो आप क्या बोलेंगे? सब ढोंग है, मैंने ये सब बनाया था, मेरे को जिंदा छोड़ दो। तो है कि नहीं? और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह मरा ही नहीं, सूली पर चढ़ा था लेकिन वो मरा नहीं। क्या हुआ? उसको नीचे उतारा गया, तब उसका होश चला गया था, और फिर क्या हो गया? वो 3 दिन के बाद वापस जी उठा। सोचो, उसकी इधर से स्फीयर बाला घुसाया गया था, और क्या हुआ कि वो पानी और जो ब्लड है जो बचा हुआ था, वो पूरा निकल गया। और इन लोग कहते हैं कि जो स्पाइसेस डाला था ना जो औरत ने, उसकी वजह से यीशु मसीह वापस जी 3 दिन के। मैं बोलूं, आज की मेडिकल साइंस में भी ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे 3 दिन से उसको रिवाइव कर सकता है कि नहीं? और अगर ऐसा यीशु मसीह चेलों का पास आकर बोलता है कि मैं ही सत्य जीवन, आनंद काल का जीवन मेरे पास है, तो क्या बोलेगा चेले? भाई इतना 3-4 साल तो तूने उल्लू बना दिया, है कि नहीं? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि शिष्यों ने क्या किया? हालुसिनेट किया। क्या किया? आप सोचो, एक आदमी हालुसिनेट करेगा, 2 आदमी साथ में हालुसिनेट करेंगे, 500 लोग एक साथ हालुसिनेट करेंगे क्या? तो एक इतिहासकार क्या बोलता है? एक इतिहासकार ये बोलता है कि मैं ये मानने को तैयार हूं कि यीशु मसीह जिंदा उठा, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 2 लोग साथ में हालुसिनेट किए, क्योंकि 2 लोग साथ में हालुसिनेट करना काफी इम्प्रोबेबल है। इट इज नॉट पॉसिबल। आर यू फॉलोइंग? इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, अगर आपको यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करना है, तो आप कोई भी हद तक कुछ भी चीज को बिलीव कर सकते हैं। एक इतिहास का एक व्यक्ति है जो ये पांचों क्लेम को मानता है, लेकिन उसका थियरी क्या बताएगा? यीशु मसीह को एक जुड़वा भाई था, और वो यीशु मसीह को जब नाज़रेत में लेकर जा रहे थे, वो जुड़वा भाई गुम हो गया। मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरीलैंड यूनिवर्सिटी में पब्लिश किया हुआ थीसिस है। फिर 30 साल के बाद वो जुड़वा भाई वापस आए,
और उसने 2 लोगों को मिला। वो जैसा चल रहा था उन लोगों ने कहानी सुनाने लगा। कौन इमोस में जा रहे थे, तो उसको समझा कि उसका भाई जो है वो बड़ा आदमी बन गया था, वो मर गया। तो वो क्या होता है कि वो प्रकट होता है उसके भाई के नाम पर। तो ऐसे बेवकूफ चीजों में भी लोग विश्वास करने को तैयार है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं यीशु मसीह जिंदा हुआ। यीशु मसीह जिंदा होने का 5 ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। और क्या फैक्ट है और क्या रीजन है जो ये पांचों चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। अगर यीशु मसीह जिंदा हुआ तो यीशु मसीह मरा, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। सेकंड, यीशु मसीह का खबर खाली था, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तीसरा, यीशु मसीह को लोगों ने देखा हुआ एक्सप्लेन कर सकता है। चौथा, यीशु मसीह की वजह से जो विरोध में जो लोग थे वो कन्वर्ट हुआ, वो एक्सप्लेन कर सकता है। और अगर यीशु मसीह मृत्यु से वापस आया है तो क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म जिस तेजी गति से फैल रहा था उसके पीछे जो शक्ति है वो किसका कारण है? वो यीशु मसीह का शक्ति है कि नहीं? देखिए, पहला सेंचुरी में ही या कुछ ही सालों में और क्या कुछ ही सेंचुरीज में क्रूस जो है वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल बना। क्या बना? सिंबल बना। आज आप इधर आए, इधर भी बाहर आप देखिएगा तो क्रॉस है कि नहीं? वो क्रॉस काफी पॉलिश्ड क्रॉस है। और दुनिया में आप अलग अलग जगह पूछेगा तो आपको अलग अलग इमारतें दिखेंगे और उसके अंदर और उसके ऊपर सुंदर सुंदर सा क्रॉस दिखेगा। ये क्रॉस जो है वो फर्स्ट सेंचुरी में काफी निंदा का एक वस्तु हुआ करता था। अगर आपको एक एग्जाम्पल चाहिए तो अगर आप रोड से चल रहे हो और हमारे गांव में तो दिखता है ये तंबूक पता है ना? ताबूक पता है, जिसमें लाश को, तो हमारे गांव में भी ऐसा है। इधर तो ज्यादा दिखता नहीं, लेकिन काफी अच्छी रीति से मतलब गोल्डन एम्ब्रॉयडरी से करके उन लोग रखता है, बहुत सुंदर रीति से बना हुआ रखता है। तो आपके मन में ख्याल आता है क्या, अरे मस्त है, उसके अंदर सोने का मन करता है, सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाव। ख्याल आता है ख्याल? नहीं, क्यों? क्योंकि कॉफिन एक अच्छा सिंबल है क्या? नहीं, क्योंकि हम कोई नहीं चाहते कि हम लोग कॉफिन में सोए, है कि नहीं? उसी तरीके से पहला सेंचुरी में क्रूस बहुत निंदा। क्रूस तो कॉफिन जैसा नहीं था। सबसे शापित आदमी जिसको देशद्रोह में पकड़ा है उसको किस पर लटकाते थे? सूली पर लटकाते थे। और वो सूली पर कौन लटका? यीशु मसीह लटका, जो ये प्रपंच का राजा है, और वो क्रूस पर लटका। इसीलिए आज क्रूस के बारे में हम गाना गाते हैं, वो क्रूस को सजाते हैं। बहुत सारे लोग क्रूस को गले में भी पहन के घूमते हैं। समझो, आप तबूक को गले में पहन के घूमेंगे नहीं ना? तो सोचो, वो क्रॉस का जो ग्लोरी है, वो क्रूस का जो महत्व है, वो यीशु मसीह की वजह से आया है। और ये जो व्यक्ति लोग हैं जो यीशु मसीह के चेले थे, उन लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उन लोग क्या थे? उन लोग मच्छी पकड़ने वाले थे, उन लोग टैक्स कलेक्टर्स थे, उन लोग मीनियल लेबर्स करने वाले लोग थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि यीशु मसीह सच में जिंदा है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो मैसेज है ये रोम और एशिया माइनर और इंडिया और वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में ये मैसेज लेकर गया। और बदले में उनको क्या मिला? तोहफा मिला, मार मिला, उनको पत्थर उठा के फेंका गया, है कि नहीं? बहुत सारे लोग को सूली पर चढ़ाया गया। बहुत सारे लोगों को, आपको पता है, उनके दोनों पैरों को दो रथ के साइड पर बांध कर दो, घोड़ों को बांध कर, एक घोड़ा उधर भागेगा, एक घोड़ा इधर भागेगा, तो आदमी जो है बीच से फट जाएगा। ऐसे तौर पर उनको मारा गया है। और उनको जो कैंडिल वैक्स के अंदर डूबा कर बड़े बड़े पोल में लटका गया है। क्यों? क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। रात के टाइम पे रोशनी देने के लिए, जलाने के लिए। और आपको लगता है उन लोग झूठ बोल रहे थे? आपको लगता है ये जो लिखा गया है बाइबल में वो एक कथा है? उनका जीवन का परिवर्तन हो गया। आज देखिए, 2000 साल के बाद आपका नाम जो है उनके नाम से लिया गया है ना। बहुत सारे लोगों का नाम है। मेरा नाम है आशीष जॉन। जॉन क्या है? एक चेला का नाम है।
इधर ऐसा कोई भी बेटा है जिसका नाम चेला, ये चेलो लोग का नाम फिर डाला गया है, मतलब आपका नाम नहीं, अकेला नहीं, आपका जो सेकंड नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, जॉन, जेकब, मैथ्यू, थॉमस। लेकिन इधर ऐसा कोई भी बेटा है जिसका नाम काइसर है, सीजर है? इधर कोई ऐसा बेटा है? नीरो नाम का कोई है इधर? हा? और ब्रूटस नाम का कोई है इधर? फिर किसका नाम है? ये सब किसका है? कुत्तों का नाम है। 2000 साल पहले इन लोग क्या थे? इन लोग काइसर थे, इन लोग बड़े बड़े राजा थे, सेलिब्रिटीज थे। कभी भी काइसर है बोलेगा तो लोग का घुटने कांपते थे, आज भी काइसर है बोलेगा तो लोगों का घुटना कांपता है। कभी मार डालेगा सोच के काटता है, आज काटेगा सोच के काटता है कि नहीं? लेकिन 2000 साल में चरित्र में क्या परिवर्तन हो गया? वो परिवर्तन इस वजह से हुआ क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा। यीशु मसीह एक ही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं मृत्यु को हराऊंगा और मैं वापस आऊंगा। यीशु मसीह एक ही व्यक्ति है जिसने ये कहा और कर दिखाया। बहुत सारे लोग ने कहा है लेकिन कर नहीं दिखा पाया, क्योंकि सब इंसान जो भी कितने भी बड़े शहंशाह होने दे, कितना भी बड़ा बहादुर होने दे, कितना भी बड़ा चमत्कारी होने दे, मृत्यु के सामने उसके घुटने झुक जाते हैं, उसका सिर झुक जाता है, कभी वो मृत्यु से बाहर नहीं आ सकता। Only Jesus Christ defeated death. On the cross of Calvary, He died for you and me. हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा, वो सबसे निंदित रूप में मरा। You know, Christ का heaven का जो glory, the King of the universe, the King of the entire earth, the person who created everything, He died as a naked man on the cross for you and for me, and you and I were on His mind to save you and me. And that's not a sad story. It is not a tragedy. It is the great victory of Christ on the cross, because on the third day He resurrected. And if you read Ephesians chapter 2 verse 19, that power that enabled Christ to resurrect from the dead, that power worked in us, in you and in you and in you. That power works in us. Imagine the power that resurrected Christ from the dead. That power works in you today. If you believe, that power works for you. What is your addiction? Pornography, drugs, whatever your addiction is, that power works in you, and it can deliver you from any chains. If it can deliver Christ from death and raise His body as a glorified body, that power promises to raise your bodies too. And that is the Christian hope. And that is the Christian power. वही है मसीही होप, मसीही आशा वही है। और किसी चीज पे आपको आशा नहीं मिलेगी, और किसी व्यक्ति पे आपको आशा नहीं मिलेगी, और कोई व्यक्ति ये दावा कर भी नहीं सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ये दावा कर सकता है कि मैं मेरे प्राण दूंगा और मैं मेरे प्राण दूंगा। That is the hope that Christ has in you. That is the sacrifice that Christ has done for you. And it is not a mere legend that we say. ये कोई कथा नहीं है जो मैं इधर सुना रहा हूँ, ये वास्तविकता है। ये चरित्र में सच में हुआ है, और अगर ये चरित्र में सच में हुआ है तो इसका दावा है, इसका there is a great importance. It can transform your lives. ये बस एक, it's not just a historical event. It concerns with your life. How many of you believe that? And if you believe that, and if you want to rededicate your life to Jesus, if you are not given your life to Jesus, this evening time I call. And Jesus calls, the one who gave His life on Calvary. He calls for each one of you because He knows you and He wants you to come to Him, come home to Him. And He alone has the hope and deliverance and the purpose that you're seeking for. He has the answer to your life's problems. He's the only answer. And that is why Christianity matters. Bow down and I'll pray for you. And may God bless us with His words. Heavenly Father, we praise and thank You for this wonderful evening time. Thank You for the wonderful grace and mercies that You have given upon us, Lord Father. We pray for these young children, Lord Father. We heard about Your death and resurrection, Lord.
Thank you for the immense grace that you have showered. Thank you for your power and the glorious victory that you had on the cross. You took away our sins on yourself. And you rose again on the third day. Thank you, Father. Pray for these little ones, Lord Jesus. You know them, Lord. Lord, whatever they are struggling through this evening time, whatever questions they have, whatever struggles and trials and temptations that they are facing. Lord, I pray that